महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? आज ये वर्चुअल रैली, ये जनसंवाद उड़ीसा के कार्यकर्ता और उड़ीसा की जनता के साथ जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब से आई, पहले जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारी परंपरा बनी कि हम संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं। और जब भी हमारी सरकार बनती है, हमें मौका मिलता है, 1 साल समाप्त हो, 2 साल समाप्त हो, 3 साल समाप्त हो, हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था, आपकी जो आकांक्षाएं थी, इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है। और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी हमारे लिए नहीं, समग्र मानव जात के लिए, समग्र विश्व के लिए एक चुनौती बनी है। और कोरोना महामारी के कारण दूरी रखना, मोदी जी ने भी कहा है, महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद से रोक नहीं सकती। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने एक नए कार्यक्रम का विचार रखा। वर्चुअल रैली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता का संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं का संपर्क करेंगे, उनकी बात को जानेंगे और हमारी की हुई चीजों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने आपने जो जनादेश दिया, इसका पहला साल के अंदर हमने क्या किया है। और मैं मानता हूं कि जो परंपरा नड्डा जी ने चालू रखी है, ये महामारी के समय में ही भी, ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है।